नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक युवा आत्महत्या कर लेता है क्यों, और एक किसान आत्महत्या कर लेता है क्यों, एक गरीब आत्महत्या कर लेता है, एक स्त्री आत्महत्या कर लेती है। आखिर ऐसी उनके सामने क्या मजबूरी होती होगी जो वो उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों आज हम इसके विज्ञान में और इसके पूरे मनोविज्ञान में जानने का प्रयास करेंगे, और हम यह भी प्रयास करेंगे जिससे कि इस समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। दोस्तों हम प्राचीन काल के एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे आज जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में था उस समय, जिस समय महाभारत काल था दोस्तों। तो वह था दोस्तों अर्जुन। अर्जुन को उस समय डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी प्रयत्न करे, और जो गीता के अंदर जो भागवत गीता है हमारी, उसके अंदर डिप्रेशन से पार होने के लिए सारे रास्ते श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए। दोस्तों श्री कृष्ण महाभारत में बताते हैं कि हे अर्जुन, तू इस ब्रह्मांड से, इस शरीर से मोह मत कर, क्योंकि यह सभी प्रकृति से बना है और प्रकृति परिवर्तनशील है। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा हमें अपनी आत्मा से संबंध रखना चाहिए, और आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए, उसके बाद हमें परमात्मा को जानना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तू इस प्रकृति से बने शरीर के मोह में मत आ, तू अपनी आत्मा को जान, आत्मा सदा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहतु पावका न चैनन कलेदन त्यापो न सोच सती मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र कोई छेद सकता है, और न अग्नि से जला सकती है, और न पानी से गला सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वास्तव में उसके पीछे कोई छोटा मोटा कारण नहीं रहा होगा, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा होगा, जिसके कारण चलते हुए उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। अर्थात जिस डिप्रेशन के कारण उसने आत्महत्या की दोस्तों, वह बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों इस डिप्रेशन की स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है, और दोस्तों कभी व्यक्ति पागल भी हो जाता है, और दोस्तों इसी डिप्रेशन के कारण व्यक्ति आत्महत्या करने पर तुल जाता है। और दोस्तों आत्महत्या करने से पहले वह व्यक्ति यह भी नहीं सोचता है कि तेरे माता पिता की तेरे आत्महत्या करने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी, तेरे परिवार की स्थिति क्या होगी, और तेरे जो चाहने वाले हैं, तेरे मित्र सखा संबंधियों की स्थिति क्या होगी। तो सुसाइड करने से पहले, आत्महत्या करने से पहले आपको भी अर्जुन की तरह अवश्य सोचना होगा। अर्जुन की तरह ही आपको भी अपने एक श्री कृष्ण जैसे गुरु बनाना होगा, और जो आपका एक मित्र ऐसा हो जो आपके बुरे वक्त में साथ दे सके और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दिखा सके। दोस्तों इसी तरह आपको भी श्री कृष्ण जैसा गुरु बनाना अवश्य होगा। दोस्तों हर साल मेरे ना जाने कितने ऐसे भाई हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जैसे कि नीरज भाई पेप्सू है, और सुशांत सिंह राजपूत है, बड़े हस्ती हैं, पर लेकिन दोस्तों किसान है, और उसमें गरीब भी है, स्त्री भी, सभी है। दोस्तों मैं सभी को कह रहा हूँ, और दोस्तों इनके डिप्रेशन में जाने का कोई छोटा मोटा कारण नहीं रहा होगा दोस्तों, बहुत बड़ा कारण रहा होगा, जिससे कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में गए और उन्होंने आत्महत्या करने तक का प्रयास किया। दोस्तों इस अवसाद से निकलने का आज हमारे समाज में कोई भी उपाय नहीं है। उपाय केवल यदि मैं बताऊं तो एक वैज्ञानिक उपाय है, बस वो है एक ऋषि दयानंद का लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, और वह है श्री कृष्ण जो सबसे बड़े योगीराज रहे, वह है श्री कृष्ण जी, और जिन्होंने गीता में अपना उपदेश दिया। दोस्तों यदि यह ग्रंथ आज हमें किसी स्कूल में या कॉलेज में या किसी मंदिर में नहीं पढ़ा जाते दोस्तों, आज बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठकर कथावाचक आपको श्री कृष्ण के बारे में यह नहीं बताते कि श्री कृष्ण भी कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े महान योगीराज थे। बस केवल आपको यह बताते हैं कि शाम चूड़ी बेचने आया, और उसके गाथा करते हैं इस सब प्रकार की, जिसको दोस्तों महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि श्री कृष्ण महाभारत में सबसे बड़े आप पुरुष थे। आप पुरुष का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष। तो दोस्तों वह कथावाचक बैठ कर के बस इन्हीं बातों को बताते हैं। दोस्तों मुसलमान कुरान को अपने मदरसों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और हमारे यहाँ मंदिरों में, स्कूल में, ना कहीं भी अपना हिंदू कहीं नहीं अपने गीता को या अपने सत्यार्थ प्रकाश को, अपने धर्म ग्रंथ को कहीं नहीं पढ़ाता। मंदिरों में पढ़ाते हैं, केवल इस गीता के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में यह पढ़ाते हैं कि श्री कृष्ण एक रास रसैया था और श्री कृष्ण रासलीला करता था। बस इसके बाद उसकी पराक्रमी और उसके योद्धा होने का कितना बड़ा श्री कृष्ण योद्धा था, यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो
कि हमारे देश में कोई भी युवा, कोई भी किसान, कोई भी स्त्री या कोई भी गरीब डिप्रेशन से ना मरे। तो दोस्तों हमें अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा और उनका प्रसार करना होगा। दोस्तों प्रत्येक युवा के घर में हो और अपने घर में सभी को धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा। दोस्तों जब हमारे बड़े बड़े देश के मोटिवेशनल स्पीकर गीता को पढ़ते हैं तो हमें क्या शर्म आती है। दोस्तों हमें सभी को पढ़ना होगा जिससे कि हमारे देश से ये जो अवसाद है ये मिटे दोस्तों, और डिप्रेशन का व्यक्ति कभी कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार ना हो। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।